वक्फ मतलब इस्लामिक कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों से है। एक बार वक्फ को संपत्ति दान देने के बाद मालिकाना हक अल्लाह का होता है, जिसे वक्फ बनाने वाले व्यक्ति से अल्लाह के नाम हस्तांतरित हो जाता है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। वक्फ बोर्ड कथित तौर पर रेलवे और रक्षा विभाग के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक है। वक्फ बोर्ड पूरे भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्डों का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्फ का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन में आना पड़ रहा है। अब क्या है यह वक्फ संशोधन बिल? सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक जो राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने का प्रयास करता है। यह गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक जो वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किया गया। उन्होंने कहा कि विधेयक को आगे की जांच के लिए स्थायी समिति को भेजा जाएगा। कांग्रेस, द्रमुक, राकांपा, तृणमूल कांग्रेस और AIMIM सहित विपक्षी दलों ने विधेयक पेश करने का कड़ा विरोध किया और कहा कि इसके प्रावधान संघवाद और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ हैं। जहां कुछ सदस्यों ने विधेयक को वापस लेने की मांग की, वहीं कई ने सुझाव दिया कि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। वह एक संसदीय समिति द्वारा विधेयक की आगे की जांच के सुझावों पर सहमत हुए। रिजिजू ने विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए बिंदुओं का विस्तृत जवाब दिया और कहा कि सरकार उस समय गठित एक पैनल द्वारा की गई सिफारिशों पर काम कर रही थी, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार सत्ता में थी। रिजिजू ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 भी पेश किया, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करने का प्रयास करता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का प्रावधान करता है। यह बिल स्पष्ट रूप से वक्फ को कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करने वाले और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा वक्फ के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ अल्लल औलाद के निर्माण से महिलाओं को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। यह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ से संबंधित प्रावधानों को हटाने का भी प्रयास करता है और वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर द्वारा नामित कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को सर्वेक्षण आयुक्त के कार्य प्रदान करता है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक आधार वाली संरचना प्रदान करें और मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार विधेयक में बोहरा और आगा खानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करता है और उचित सूचना के साथ राजस्व कानूनों के अनुसार उत्परिवर्तन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है। किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को सूचित किया जाना चाहिए। विधेयक में कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, यह तय करने की बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटाने, मुतवल्लियों द्वारा वक्फ के खातों को उनकी गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से बोर्ड को दाखिल करने, ट्रिब्यूनल संरचना में सुधार करने का प्रावधान है। 2 सदस्य और 90 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करते हैं। सरकार ने वक्फ संपत्ति, अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली
विधेयक 2014 को वापस लेने का फैसला किया है, जिसे फरवरी 2014 में राज्यसभा में पेश किया गया था, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द लोकमंगल न्यूज।